ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली में पहली बात बाबा ने बताई कि अगर अपनी स्थिति को एक रस बनाना है, एक रस मतलब होता है एक जैसा, हमेशा कांस्टेंट। आप कभी भी देखेंगे पूरा एक 24 घंटा भी हम एक जैसे मूड में नहीं रहते हैं। हम सबका मूड अलग अलग बदलता है। कभी ज़्यादा खुशी, कभी कम खुशी, कभी चिंता, कभी डर, कभी दुख, कभी कोई अलग इमोशन, कभी भगवान से प्यार। तो एक जैसी नहीं है। यहाँ तक कि कोई परिस्थिति भी आती है तो उसमें हम सभी को अनुभव होगा। कभी हम अपने आप को समझा के ठीक कर पा रहे हैं, कभी फिर वापस उस बात की चिंता हमें हो रही है या टेंशन हो रही है, कभी फिर थोड़ा-सा अपने आप को समझा लिया। तो ये होता है एक रस स्थिति का ना होना। अब इसे कैसे करें? तो बाबा ने इसमें बात कही कि अगर एक रस स्थिति बनानी है तो जो 1 सेकंड भी बीत गया ना, उसको सोचो ड्रामा। यानी ये एक सीन था, होना था, हो गया। और निंदा, स्तुति, मान, अपमान अभी तो सब कुछ सामने आना है। हमारी प्रेज़ भी होगी, जो प्रेज़ करेंगे वही इंसल्ट भी करेंगे, जो प्रेज़ करेंगे वही कभी डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाएँगे। और जो हमें इतना मान देंगे, सम्मान देंगे, वही हमें नीचे भी उतार देंगे। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति क्योंकि आने वाली है, और अगर हम हर एक सेकंड जो बीत रहा है उसको पकड़ते ही चले जाएंगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर भी खराब करेंगे। अब बीती बातें ना पकड़ में आए या ना हम रखें मन में, इसी स्थिति को निर्संकल्प स्थिति कहते हैं। देखिए, एक होता है व्यर्थ सोचना, वेस्ट थॉट, लेकिन एक होता है निर्संकल्प स्थिति, मतलब थॉटलेस। अब थॉटलेस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मुझे एक भी थॉट नहीं आ रहा। थॉटलेस का मतलब है जैसे आपने कोई अच्छा कर्म किया, लेट्स से आपने किसी को बहुत अच्छा सजेशन दिया और वो काम हो गया। अब उस थॉट से भी हम डिटैच हो जाएं कि देखो मैंने कहा था ना, उन्होंने टाइम पे मेरी बात मान ली ना, इसलिए ऐसा हो गया। जबकि आप कभी भी नोटिस करेंगे, हम सभी को जनरली ये आदत होती ही होती है कि हम अपने किए हुए उस अच्छे कर्म को 3-4 बार दोहराते ज़रूर हैं, अलग-अलग लोगों के आगे। तो एक रस स्थिति बनानी है तो उसके लिए बाबा ने कहा, हर एक सेकंड जैसे कि हम भूल जाएं कि हाँ ये ठीक है, ड्रामा में हुआ, पास्ट कुछ अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ। जैसे कल ही हम एक क्लास सुन रहे थे तो उसमें बहुत अच्छी बात एक दीदी ने सुनाई कि कई बार ऐसा होता था कि ब्रह्मा बाबा, जो कि फाउंडेशन के हेड थे ब्रह्मा कुमारीज के, उन्होंने कभी कोई बहुत अच्छी बात सुनाई होती थी तो कभी नहीं सोचते थे हाँ देखो मैंने बहुत अच्छी बात सुनाई, इन बच्चों को बहुत पसंद आई। या वो कभी नहीं सोचते थे अरे काश ये वाला पॉइंट सुना देता तो भी अच्छा होता, ये वाला एग्जाम्पल देना चाहिए था तो भी अच्छा होता। नहीं, उन्होंने सुनाया और थॉट्स को ख़त्म कर दिया। तो बिल्कुल ऐसे कई बार आपने देखा होगा किसी से लड़ाई हो जाती है तो भी हम खाली बैठे बैठे मन में सोचते हैं ये बात भी कहनी चाहिए थी उसको, ये बात भी बोलनी चाहिए थी। तो इससे क्या हो रहा है, हम संकल्पों में पकड़ के बैठ रहे हैं और यही बात हमारी स्थिति को ठीक नहीं होने दे रही है कि उसने मुझे ऐसा कहा था, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था। तो जो भी है थॉटलेस हो जाना है, तब हम एक रस रह पाएंगे। दूसरी बात जो बाबा ने कही आज, उसमें बाबा ने कहा किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, बाबा को याद करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो हम उसकी तारीफ नहीं करें, पर जैसे होता है ना, किसी की बातों के पीछे उसके दीवाने हो गए हम। जैसे समझिए कोई हमारे को ही कहे, आपने हमें बहुत अच्छी बात समझाई, आप रोज़ हमें मुरली भेजते हो और दीवाने हो, भगवान भूल गया। नहीं, कि अगर ये बहुत अच्छे हैं भी, कोई भी बहुत अच्छा है भी, तो वो किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। तो हमारा कनेक्शन किससे होना चाहिए? भगवान से, ना कि अलग-अलग देहधारियों से। ऐसे तो बहुत मिलेंगे दुनिया में, बहुत अच्छे से अच्छा ज्ञान सुनाने वाले। आप यूट्यूब खोल के देखिए, भरमार है उसमें। कौन गलत बातें सुना रहा है? सब अच्छी बातें सुना रहे हैं भगवान के नाम पे। वो अपनी अच्छी-अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमारा रोल क्या है? उनसे इंस्पायर होना है, उनसे सीखना है, गाइडेंस लेनी है, लेकिन महिमा भगवान की करनी है सिर्फ।
कि इस दुनिया में भगवान है तो अच्छा ही है। इससे क्या होगा, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से रहेगा, बाबा से रहेगा, और हम किसी देहधारी इंसान में डूब नहीं जाएंगे एकदम। तो ये है बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।